ठीक है, चलो एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो किसी साईफाई मूवी से निकली हुई लगती है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडर्न वॉरफेयर को बदल रहा है। हाँ, एआई सिर्फ आपके स्मार्टफोन को पावर नहीं दे रहा है या ये रेकमेंड नहीं कर रहा है कि आगे क्या देखना है। यह अब दुनिया भर की मिलिट्री स्ट्रैटेजीज के सेंटर में है। तो नया क्या है? इसी महीने यूएस मिलिट्री ने बताया कि वे एआई पावर्ड ड्रोन्स का टेस्ट कर रहे हैं जो ह्यूमन कमांड्स का इंतजार किए बिना रियल टाइम में फ्लाइट पाथ्स और टारगेट्स तय कर सकते हैं। इंडिया भी ज्यादा पीछे नहीं है। इंडियन आर्मी ने हाल ही में बॉर्डर पर अपना नया एआई ड्रिवन सर्वेलेंस सिस्टम अनाउंस किया है जो बारिश हो या धूप थ्रेट्स को तुरंत पहचान सकता है और अलार्म बजा सकता है। अब बैटलफील्ड में हर कोई एआई की तरफ क्यों भाग रहा है? यह सिंपल है, स्पीड और एक्यूरेसी। सोचो एक ड्रोन के बारे में जो एक बड़े एरिया को स्कैन कर सकता है, चेहरे पहचान सकता है, सस्पिशियस मूवमेंट्स को स्पॉट कर सकता है और किसी भी इंसान से बहुत तेजी से सैनिकों को अलर्ट कर सकता है। या उन एआई कंट्रोल्ड रोबोट्स के बारे में सोचो जो बमों को डिफ्यूज कर सकते हैं या खतरनाक जोन में सप्लाईज ले जा सकते हैं, सैनिकों को नुकसान से बचाकर जान बचाते हैं। लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं है। रिस्क्स के बारे में एक गर्मागर्म डिबेट चल रही है। अगर कोई मशीन ये तय कर सकती है कि कब हमला करना है, तो अगर वह गलती करती है तो क्या होगा? असल में यूनाइटेड नेशंस ने अभी किलर रोबोट्स के बारे में एक मीटिंग की। हाँ, यही असली टर्म है जहां लीडर्स ने डिस्कस किया कि वेपन्स में एआई का इस्तेमाल करने के लिए ग्लोबल रूल्स होने चाहिए या नहीं। कुछ एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि अगर हम सावधान नहीं रहे तो एआई कॉन्फ्लिक्ट्स को तेजी से बढ़ा सकता है या गलत लोगों को भी टारगेट कर सकता है। यहाँ इंडिया में मिलिट्री ऑफिशियल्स ने कहा है कि वे ह्यूमन इन द लूप अप्रोच अपना रहे हैं। इसका मतलब यह है कि एआई कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो जाए, लाइफ और डेथ सिचुएशंस में हमेशा इंसान का फाइनल से होता है। लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि उस बैलेंस को बनाए रखना मुश्किल होता जा रहा है। अब चलो बिग पिक्चर देखते हैं। चाइना, रशिया और इजराइल जैसे देश एआई ड्रिवन डिफेंस टेक में अरबों का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हम सेल्फ पिलोटिंग फाइटर जेट्स, साइबर डिफेंस सिस्टम्स की बात कर रहे हैं जो हैकिंग अटेम्प्ट्स को प्रेडिक्ट और ब्लॉक कर सकते हैं, और यहां तक कि एआई बेस्ड प्रोपेगेंडा टूल्स की भी जो कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैला सकते हैं। तो इन सब का आपके और मेरे लिए क्या मतलब है? वॉर्स शायद सैनिकों के साथ कम और एल्गोरिथम्स के साथ ज्यादा लड़े जाएंगे, लेकिन इसका मतलब एक नई तरह की आर्म्स रेस भी है जहां यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि किसके पास सबसे ज्यादा वेपन्स हैं, बल्कि किसके पास सबसे स्मार्ट टेक्नोलॉजी है। इसे समेटने के लिए मॉडर्न वॉरफेयर में एआई पहले से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो इनक्रेडिबल पॉसिबिलिटीज और सीरियस चैलेंजेस दोनों ला रहा है। अगले कुछ साल यह तय करने में क्रूशियल होंगे कि हम मशीनों को कितना कंट्रोल देते हैं और हम उस पावर को कैसे कंट्रोल में रखते हैं। ट्यून इन करने के लिए धन्यवाद। अगर आप टेक्नोलॉजी और डिफेंस पर और अपडेट चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।